My shadow. Do you know whenever there is light, someone follows you? Have you ever wondered who it is? तो क्या तुम्हें पता है कि जब भी रोशनी होती है तो कोई ना कोई हमें जो है फॉलो करता है. फॉलो मतलब कि कोई ना कोई हमारे जो है पीछे चलते रहता है. ओके, जब भी लाइट होती है तो कौन हमारे पीछे चलते रहता है? जब भी लाइट होती है तो एज वी कैन सी, जब भी रोशनी होती है तो हमारे पीछे पीछे कौन चलते रहता है? शैडो चलते रहते हैं. व्हेनेवर वी वॉक, व्हेनेवर वी मूव, हमारे साथ रोशनी में जब भी हम चलते थे हमारे साथ एक साथ कौन चलते रहे? शैडो. ठीक है, शैडो. सो दिस पोएम इज ऑल अबाउट शैडो. How a shadow forms, we will know. We will also know what are the characteristics of a shadow. Okay, so let's start the poem. So first we will recite the poem. Okay, I have a little shadow that goes in and out with me, and what can be the use of him is more than I can see. He is very, very like me from the heels up to the head, and I see him jump before me when I jump into my bed. So what the poem wants to say, so I have a little shadow that goes in and out with me. तो मेरे पास एक छोटा सा लिटिल सा शैडो है जो मेरे साथ जो है हमेशा चलते रहता है. जैसे कि हम देख सकते हैं एक छोटा सा एक लिटिल शैडो जो हमेशा जो है आपके साथ हमेशा मूव करते रहता है. ओके, व्हेनेवर देयर इज़ अ लाइट. अगर लाइट नहीं है तो क्या शैडो बनेगा? रोशनी नहीं तो शैडो बनेगा. अंधेरे में छाया बनती है? नहीं बनती है. छाया हमेशा कहाँ बनती है? परछाई हमेशा कहाँ बनती है? रोशनी में बनती है. ओके, नाउ एंड व्हाट कैन बी द यूज़ ऑफ हिम इज़ मोर देन आई कैन सी. हम उसे क्या देख सकते हैं? कैन बी कैच द शैडो. क्या हम शैडो को पकड़ सकते हैं? पकड़ सकते हैं शैडो को? हम शैडो को हम पकड़ नहीं सकते हैं. ओके, ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हील्स अप टू द हेड. और शैडो जो है बहुत बहुत बिल्कुल मेरी तरह से है. हील से लेकर, हील्स मतलब एड़ी से लेकर हेड तक, सर तक जो है वो बिल्कुल मेरी तरह से है. जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं शैडो में. ओके, हील से लेकर अब तक जो है सभी जगह से जो है शैडो जो है एक ही तरह. जैसे कि हम बॉय को देख सकते हैं रेड कलर के टी शर्ट में. जैसा बॉय है वैसा शैडो है. जैसे मैन वॉक करे वैसे शैडो है. ठीक है, तो शैडो जो है बिल्कुल हमारी तरह से ही है. जैसे हम लोग मूव करते हैं वैसे ही मूव करती है. ओके, और जब भी रोशनी होगी तो शैडो रहेगा. जब भी रोशनी रहेगी तब जो हमेशा परछाई बनेगी. एंड आई सी हिम जंप बिफोर मी व्हेन आई जंप इनटू माई बेड. अब जैसे कि तुम यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हो ये लड़की जो क्या करने जा रही है? अपने बेड पे जंप करने जा रही है, कूदने जा रही है. लेकिन उसके कूदने से पहले ही पहले ही जो उसकी जो परछाई है, लड़की की जो शैडो है, देखो वो बेड पे कूद चुकी है. तो यही कह रहा है कि एंड आई सी हिम जंप बिफोर मी व्हेन आई जंप इनटू माई बेड. मेरे बेड पे कूदने से पहले ही मेरी परछाई जो बेड पे कूद जाती है. ओके, तो ये देख सकते हैं तस्वीर में हम लोग. ओके, नाउ मूव. So what the next? The funniest thing about him is the way he likes to grow. Not at all like proper children, which is always very slow. और सबसे फनीस्ट चीज़ जो इसकी खास बात रहती है शैडो की कि वो किस तरह से ग्रो करता है. ग्रो मतलब किस तरह से बड़ा होता है, किस तरह से बढ़ता है. सबसे फनीस्ट चीज़ है. ठीक है, और किस तरह से बढ़ता है? प्रॉपर चिल्ड्रन की तरह नहीं बढ़ता है. जैसे प्रॉपर चिल्ड्रन बच्चे जो है धीरे धीरे बढ़ते हैं, ऑलवेज वेरी स्लो. लेकिन छाया जो है शैडो जो बहुत तेज़ी में बढ़ते हैं. जैसे कि हम देखते भी हैं कि शैडो कैसे तेज़ी में बढ़ती है. ओके, जैसे कि हम दिखा देते हैं आपको. जैसे ये पेड़ है. ओके, ये सन है. अब हम अगर हम पेड़ को दूर करते जाएंगे तो शैडो छोटा बनते जाएगा. अगर हम पेड़ को और पास लेते आएंगे सूरज के पास तो शैडो और बड़ा बनते जाएगा. जैसा कि हम देखते भी हैं कि मॉर्निंग में जो शैडो हमारी काफ़ी लंबी रहती है, सुबह और शाम में. ओके, हम देखते भी हैं कि शैडो हमारी काफ़ी लंबी रहती है. वहीं तुम दिन में 12 बजे खड़े हो जाओ, दिन में 12 बजे, तो आपकी शैडो जो है बहुत छोटी होगी. जैसे कि यहाँ तस्वीर में देखो, ये आदमी जो है खड़ा है दिन में 12 बजे धूप में, इसकी शैडो देख रहे हो काफ़ी छोटी है ना, बहुत छोटी है. वही शाम को तुम खड़े हो जाओ तो क्या हो गई? शैडो जो है बहुत बड़ी होगी आपकी, लंबी होगी. मॉर्निंग और इवनिंग में देख रहे हो ना इस आदमी की शैडो कितनी बड़ी है. ओके, तो ये कहना चाह रहा है. और हर समय पर शैडो जो है उसका शेप और साइज़ चेंज होता रहता है. जैसे कि यहाँ पर देखो ए में देखो सूरज यहाँ पे तो शैडो ऐसी है. सी में देखो सूरज. सी और ई पिक्चर में ये सुबह का, ये शाम का है. सुबह और शाम के समय छाया जो है सबसे लंबी होती है, शैडो सबसे लंबी होती है. लेकिन दिन में यानी कि 12 बजे दिन में सूरज जो होता है, सन जो होता है, वो हमारे सर के ठीक ऊपर होता है. तो सर के जब ठीक ऊपर रहता था शैडो सबसे छोटी होती है. तो डी में देखो शैडो जो है घर का, झोपड़ी का जो शैडो है सबसे छोटी है. लेकिन ई और सी शाम का, सुबह का समय, उसमें छाया सबसे लंबी होती है. तो शैडो का जो है शेप जो है वो ऑलवेज चेंज होता रहता है. ठीक है,
अगर आप सामने अगर मान लो कि तुम टॉर्च जला लेते हो सामने में, और तुम अपना हाथ रखते हो सामने, तुम अपना हाथ रख दिए, ओके, सामने में हाथ रख दिए, ओके, मान लो कि ये हाथ बन गया, ओके, तो शैडो तुम्हारा बहुत बड़ा बनेगा, ओके। लेकिन अब धीरे धीरे तुम क्या करोगे, टॉर्च से तुम अपना हाथ को दूर लेते जाओ, तो क्या होगा, तुम्हारा शैडो भी छोटा बनते जाएगा, ओके। यानी कि लाइट सोर्स, यानी रोशनी से तुम कोई भी चीज़, जैसे रोशनी, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया ना अभी आपको कि कैसे शैडोज़ बनते हैं, जैसे पेड़ है, अब पेड़ को हम बहुत दूर करते जाते हैं सूरज से, तो क्या होगा, शैडो भी और छोटा बनेगा। लेकिन हम पेड़ को और पास लेते जाएंगे सूरज के पास, मान लो कि कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज़ है, ओके, कोई भी चीज़ है, मान लो कि हमारे पास एक बॉल ही है, हमारे पास बॉल है, ओके। अब इसके सामने हम एक टॉर्च जला दिए, ओके, टॉर्च जला रहे हैं, तो टॉर्च जला दी है, रोशनी यहाँ निकल रही है, तो शैडो इसका काफ़ी पास में है, बॉल टॉर्च के काफ़ी पास है, तो शैडो बहुत बड़ा बनेगा। लेकिन बॉल को तुम दूर कर दोगे, वेरी फार कर दोगे टॉर्च से, तो शैडो बहुत छोटा बनेगा, ओके। तो यही कह रहा है कि शैडो का सबसे फनीस्ट थिंग ये है कि किस तरह से ये बढ़ता है, और प्रॉपर चिल्ड्रन की तरह नहीं, जो कि बहुत ही धीमा होता है, ठीक है, जो तेज़ी से बढ़ता है तेज़ी से छोटा भी होता है। फॉर ही समटाइम्स शूट्स अप टॉलर लाइक एन इंडियन रबर बॉल, कभी कभी तो ये एक इंडिया रबर बॉल की तरह, इंडिया रबर बॉल देखोगे कितना जो है जंप करता है, कितना कूदता है, एक बाउंस करता है फिर बॉल ऊपर चला जाता है, तो ठीक इसी तरीके से बड़ा होता है शैडो। जैसे कि मैंने बताया अभी कि तुम एक बॉल लेते हो और उसके सामने एक टॉर्च जला देते हो, ओके, टॉर्च जला दिए तो क्या होगा, बॉल तो काफ़ी पास के, बॉल तो बहुत पास है टॉर्च के, तो क्या होगा, शैडो बहुत बड़ा बनेगा। लेकिन बॉल को तुम दूर कर दो टॉर्च से, तो क्या होगा, शैडो जो है धीरे धीरे छोटा बनते जाएगा। तो यही कह रहा है, एंड ही समटाइम्स गेट्स सो लिटिल दैट देयर इज़ नन ऑफ हिम एट ऑल, और कभी कभी इतना छोटा हो जाता है वो कि दिखता ही नहीं, शैडो दिखता ही नहीं। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि दिन के समय क्या होता है, दिन के समय क्या होता है कि नून शैडो, ओके, दिन के समय क्या होता है, 12 बजे दिन के समय शैडो जो है काफ़ी छोटा हो जाता है, ओके, क्योंकि सर हमारे सीधे ऊपर है, तो शैडो देखो काफ़ी छोटा है। वही तुम अगर बात करते हो शाम के समय बात करते हैं, शैडो काफ़ी लंबा होता है। तो यही कह रहा है कि कभी कभी शैडो दिखता ही नहीं है। आगे की क्लासेस में, साइंस के क्लासेस में तुम जानोगे कि शैडो कितने तरह के होते हैं, ओके, यू विल नो अबाउट मोर अबाउट शैडोज़, ओके, इन साइंस क्लास, how a shadow is formed in class 6, you will know about it, okay। तो one morning very early before the sun I was up, एक सुबह, बहुत सुबह, सूरज के उगने से भी पहले मैं उठ गया था, मतलब कि मैं सुबह होने से पहले ही, सूरज के उठने से पहले ही मैं जो है सुबह में उठ गया था। और उसके बाद I rose and found the shining dew on every buttercup, जैसे ही मैं उठा आई रोज़, जैसे ही मैं उठा पाता हूँ कि शाइनिंग ड्यू मतलब क्या होता है, ड्यू का मतलब होता है ओस, जिसे हम ओस कहते हैं, ओके, ओस। जैसे कि सुबह सुबह देखते हो घास पे, पत्तों पे पानी की कुछ बूंदें रहती हैं, हम उसे ओस कहते हैं, ड्यू कहते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि कहाँ ये लड़का क्या पा रहा है, कहाँ पे ओस पा रहा है, ऑन एवरी बटरकप। तो यहाँ पे बटरकप क्या है, बटरकप एक फ्लावर है, ओके, बटरकप एक येलो कलर का एक फ्लावर होता है। चलो बटरकप देख लेते हैं कि बटरकप किस तरह का फ्लावर होता है। बटरकप जो है कुछ इस तरह का फूल होता है, ओके, ये पीले रंग की एक फूल है, इसे हम बटरकप फ्लावर कहते हैं। तो इसी पीले रंग के फूल पे क्या पाता है, वो ड्यू पाता है, जैसे सुबह में होता है। ड्यू मतलब उसका बूंद, देख सकते हो ना, ये बटरकप के फ्लावर ड्यू है, बूंद है, ओके। तो ये ड्यू पाता है बटरकप के फ्लावर पे जैसे ही वो सुबह को उठता है। और क्या होता है उसके बाद क्या होता है कि बट माई लेजी लिटिल शैडो लाइक एन एरेंट स्लीपी हेड, लेकिन मेरा जो शैडो था, लेजी लिटिल शैडो, आलसी छोटा जो शैडो था, वो एक बदमाश स्लीपी हेड की तरह क्या हुआ था कि बेड पे लेटा ही हुआ था, मेरे पीछे लेटा हुआ था और बेड पे लेटा हुआ था। तो ये कैसे हो सकता है, देखो जैसे कि हम यहाँ पे तस्वीर में दिखाते हैं तुमको, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि लड़की जो है यहाँ पे खड़ी है और शैडो इसका कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है ना, बेड पे बन रहा है। और ठीक यहाँ पे भी देखो, एक और पिक्चर देखते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगी अंडरस्टैंडिंग हमारी। तो शैडो एट इवनिंग, लॉन्ग शैडो, हाँ देखो सूरज सामने है तो शैडो किधर बन रहा है, इधर बन रहा है, ओके, पीछे बन रहा है ना। तो जब वो लड़का जब खिड़की के पास जब जाके खड़ा हुआ था, क्या दिखता था कि बटरकप के फ्लावर्स, जो बटरकप जो येलो कलर का फ्लावर्स तो उसकी बूंद थी, लेकिन वो तो उठ गया था, लड़का उठ गया था, बच्चा वो उठ गया था, लेकिन उसका शैडो जो है बेड पे ऐसे ही करके लेटा हुआ था, ओके। तो यही कह रहा है लेजी की तरह। तो आई थिंक इट मे बी क्लियर नाउ। सो द पोएम एग्जैक्टली व्हाट वांट्स टू से, पोएम आखिर ये किसने लिखा है, पोएम के
पोएट है रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन ने ये पोएम लिखी है। ओके, सो द पोएम वांट्स टू टेल अस व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ शैडो, शैडो की क्या क्या खासियत होती है ये जानना है। सो तो दीज आर द थिंग्स विच वी हैव स्टडीड राइट नाउ। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू लर्न दिस पोएम। ओके, लेट्स मूव, वी विल डू सम न्यू वर्ड्स। इंडिया रबर बॉल, अ बॉल दैट कैन बाउंस वेरी हाई, एक गेंद जो बहुत ऊंची को छलांग लगा सकता है उसको कहते हैं इंडिया रबर। बटर कप, जो कि हमने अभी आपको दिखाया कि बटर कप क्या होता है, एक येलो कलर का एक फ्लावर होता है। ओके, ये है बटर कप फ्लावर। ओके, एरेंट मतलब बैड, गंदा, बदमाश। एरेंट स्लीपी हेड, कम्प्लीटली इनअटेंटिव, मतलब कि जिसको कोई ध्यान ही नहीं है, ठीक है, उसे कहते हैं एरेंट स्लीपी हेड। और हमें एरेंट स्लीपी हेड नहीं बनना है, हाँ हमें एरेंट स्लीपी हेड नहीं बनना है। ओके, आगे देखते हैं, लेट्स रीड। Okay, so these are the question answers. Let's think. Who do you think your shadow looks like? आपको क्या लगता है आपका शैडो किसकी तरह दिखता है? आपकी शैडो किसकी तरह दिखती है? My shadow looks like me. तो this should be the answer. My shadow looks like me. Now second question is, why do you think your shadow jumps into bed before you can? तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हारा शैडो जो है तुम्हारे बेड पे कूदने से पहले ही जो है शैडो बेड पे कूद जाती है? ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि द लाइट सोर्स इज़ बिहाइंड मी, बिकॉज द लाइट सोर्स इज़ बिहाइंड मी, क्योंकि रोशनी का जो स्रोत है वो मेरे पीछे है, इसलिए जो है ऐसा होता है। अगर रोशनी का सोर्स बल्ब या सूरज का रोशनी अगर सामने रहता तो शैडो नहीं कूदता मेरे पीछे। ओके, जैसे यहाँ पे सूरज है, ये लड़की यहाँ पे खड़ी है, छोटी सी लड़की। ओके, और यहाँ मान लो ये सूरज सन है, तो शैडो कहाँ बनेगा? शैडो इसके पीछे बनेगा। इसलिए लड़की के, जैसे कि हम तस्वीर में भी देखा था कि लड़की जो यहाँ खड़ी थी और पीछे से रोशनी आ रही थी, इसलिए जो शैडो जो है इसके बेंच पे बेड पहले कूदता था। ओके, ये तो आ रही होगी समझ में आंसर शायद। आगे देखते हैं, व्हाट टाइम ऑफ डे डू यू थिंक इट इज़ व्हेन योर शैडो इज़ द टॉलेस्ट? दिन का कौन सा समय होता है जब शैडो जो होता है सबसे टॉलेस्ट, सबसे लंबा होता है? क्यों होता है? तो दिन का कौन सा समय होता है सबसे लंबा शैडो? नाइट में तो नहीं हो सकता क्योंकि लाइट नहीं है तो शैडो नहीं बनेगा। मॉर्निंग में और आफ्टरनून में। व्हाट इज़ द टाइम डू यू थिंक इट इज़ व्हेन योर शैडो इज़ द टॉलेस्ट? आफ्टरनून में और मॉर्निंग में। ओके, ये होगा। क्यों? क्योंकि एट दैट टाइम सन इज़ नियर द होराइजन, क्योंकि उस समय जो है सन जो है ज़मीन के काफ़ी करीब होता है। सन जो है हमारे सर के ऊपर नहीं होता है। अगर सन हमारे सर के ऊपर रहता तो क्या होता? सन हमारे अगर सर के ऊपर रहता तो शैडो जो बहुत छोटा बनता, ठीक है। लेकिन उस समय जो है शैडो जो है सन जो है काफ़ी ज़मीन के करीब, जैसे कि यहाँ तस्वीर में तुम देख सकते हो कि पिक्चर नंबर सी और पिक्चर नंबर ई में देखो सूरज कहाँ है? ज़मीन के काफ़ी करीब है। ओके, लेकिन डी में देखो सूरज जो है ठीक ऊपर है, इस वजह से। तो इसका आंसर ये होगा बिकॉज द सन इज़ नियर द होराइजन, HORIZON, होराइजन के करीब होता है। ओके, इसलिए। So now next question, read the lines from the poem, answer the following. He is very very like me from the heels up to the head. वो बिल्कुल मेरी तरह है, हील से लेकर सर तक, एड़ी से लेकर सर तक। Who does he refer to? यहाँ पे he किसके लिए आया है? यहाँ पे he किसके लिए आया है? he आया है उस बॉय के लिए जो पोएम कर रहा है। ओके, Who does me refer to? Who does me refer to? me किसके लिए आया है? He is very very like me. He नहीं, देखो ही किसके लिए आएगा? यहाँ पे ही जो आया है शैडो के लिए आया है, यहाँ ही जो आया है शैडो के लिए आया है। ओके, और मी जो है उस लड़के के लिए आया है, बॉय के लिए आया है। वाई आर ही एंड मी अलाइक? क्यों ही और मी अलाइक है? क्योंकि ही और मी एक जैसे क्यों हैं? क्योंकि ही जो है लड़का है और मी जो है क्या है? मी जो है लड़का और ही जो क्या है उसका शैडो है, और शैडो बिल्कुल आपकी तरह दिखते हैं इसलिए। ओके।